ओके, इस सेशन में हम ये पार्ट 3 है लेक्चर 5 का। इसमें हम एग्जांपल करेंगे 6.1, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है डिटरमिन द फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस्ट एंड इंडिकेट वेदर द मेंबर ऑपरेशन। तो अब तक मैंने आपको जो चीजें बताई कि ट्रस्ट क्या होता है, सेंडर मेंबर से मिलकर बना होता है। फिर दूसरी चीज जो आपको इम्पोर्टेंट बताई थी वो ये थी कि हम अजम्पशंस कौन कौन सी करते हैं। तो दो तरह के अजम्पशंस करते हैं। एक हम कहते हैं कि वेट वगैरह को हमने निगलेक्ट कर देना है, और दूसरा हम ये कहते हैं कि जितनी भी लोडिंग्स होंगी या आप कह लें कि जो जॉइंट्स होंगे मेंबर्स के, वो सारे एज अ पिन एक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी जो लाइंस होंगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होंगी जो मेंबर फोर्सेस की, वो कॉन्करेंट और कोप्लेनर होंगी, यानी कि वो एक दूसरे को के साथ मिल रही होंगी, पास हो रही होंगी एक दूसरे के। उसके बाद जो चीज हमने पढ़ी थी वो मेथड ऑफ जॉइंट्स था। मेथड ऑफ जॉइंट्स में जो चीज हमने पढ़ी थी वो ये थी कि आपका कोई भी ट्रस्ट मेंबर होगा, जब आपने उसका कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी आपका ट्रस्ट हो, तो आपने जब उसके मेंबर्स की फोर्सेस फाइंड आउट करनी होंगी, तो आप सबसे पहले उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप उस पर फोर्सेस को शो करेंगे, और देन जो है हम उस पर इक्वेशंस लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल वाई कॉम्पोनेंट इक्वल टू 0, और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। और उसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनकी डायरेक्शन का हमें नहीं पता होता, सेंस का नहीं पता होता। एक्चुअली डायरेक्शन तो उनकी ज्योमेट्री जैसी ही होगी जैसी ज्योमेट्री होगी ट्रस्ट की, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो किस तरफ एक्ट कर रहे होंगे। तो हमने वो खुद से देखना होता है कि उसका एरो जो है वो किस साइड पे लगेगा। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि आप जिस फोर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, आप उसे टेंशन फोर्स कंसिडर करें और उसे सॉल्व करें। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो आप कहेंगे कि ये कंप्रेशन फोर्स थी, टेंशन फोर्स नहीं थी। तो उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इंस्पेक्शन यानी गौर करें, गौर फिक्र करें पिक्चर के ऊपर, और सिर्फ देख के अंदाजा लगा लें कि कौन सी फोर्स जो है वो उसकी सेंस जो है वो किस तरफ हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम अब यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो आपके पास ये देखिए ट्रस्ट मेंबर ट्रस्ट स्ट्रक्चर गिवन है ए बी सी। तो इसके हमने मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करनी है, और ये देखना है कि कौन सी फोर्सेस जो है वो टेंशन में है और कौन सी कंप्रेशन में है। तो इसका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसी भी पॉइंट की। लाइक हम बी की बनाएंगे, ए की बनाएंगे, सी की बनाएंगे। पहले आप किसी की भी बना लें और उसकी जो है अननोन फोर्सेस फाइंड आउट करें, और उसके बाद सेकंड पॉइंट की फाइंड आउट करें, फिर आप थर्ड पॉइंट की फाइंड आउट करें। तो ये है इसका तरीका। तो ये मैं आपको अब शो कराऊंगी पेज के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट बी से, ठीक है ना। ये ओरिजिनल जो आपके पास फिगर है, फिगर ए, इसमें से पॉइंट बी को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अच्छा, से आपका ये है पॉइंट बी, ठीक है, ये है आपका पॉइंट बी। अब आपने क्या करना है, इस पे तमाम फोर्सेस को शो करना है। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये है आपका पॉइंट बी, एक फोर्स इस पे लग रही है 500 न्यूटन की, जो आपके गिवन है। यानी इसमें आपको जो है वो नहीं करना पड़ेगा कि आपने क्या किस तरफ डायरेक्शन रखनी है, क्या रखना है। गिवन है आपके पास कि आपकी जो लाइन है वो किस तरह की है, ठीक है। तो ये फोर्स आपके पास एक फोर्स गिवन है। ठीक है, ये फोर्स हो गई आपकी इसका मैग्नीट्यूड है 500 न्यूटन।
अब आप आ जाए इन उस पे जो इम्पोर्टेंट मतलब डिफरेंट चीज है इसमें। पॉइंट बी आपने ले लिया, उसमें आपने 500 न्यूटन की शो कर दी फोर्स। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब आपने मेंबर की फोर्सेस को शो करना है, यानी जो मेंबर आपके पास ए बी है, ए बी, ये बी पॉइंट पर कौन सी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और जो मेंबर सी बी है वो बी पॉइंट पर कौन सी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो देखिए मैं आपको पहले बताया कि आपको दो तरीके हैं इसके कि आप दोनों फोर्सेस को टेंशन फोर्सेस एज्यूम कर लें। लाइक आप जो है कहें कि जो मेंबर फोर्स ए बी है, सॉरी, जो मेंबर फोर्स ए बी है ये भी टेंशन फोर्स है, यानी ये खिंचाव वाली है, ये इसको खींच रही है, इलोंगेट कर रही है। और जो मेंबर फोर्स एफ बी सी है वो भी क्या है, टेंशन फोर्स है, और वो इसको क्या कर रही है, इलोंगेट कर रही है। ठीक है, अच्छा ये पहला तरीका है कि हम कह लें कि जी दोनों फोर्सेस टेंशन फोर्सेस हैं, उसके बाद हम सॉल्व आउट करेंगे। अगर आंसर नेगेटिव में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हमने गलत एज्यूम किया था, और अगर आंसर सही आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये सही एज्यूम किया था, ये दोनों टेंशन ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आप देखें, अगर हम इंस्पेक्शन मेथड यूज करें तो उधर से हमें पता चल जाएगा कि हमने जो ये किए ना, गेस किए कि डाउनवर्ड है, दोनों टेंशन फोर्सेस हैं, गलत है। क्योंकि अगर एक एक्स कंपोनेंट 500 न्यूटन का राइट की तरफ होगा तो दूसरे को लाजमी लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। तो इसका भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो राइट की तरफ ही होगा, दोनों राइट की तरफ होंगे। तो ये असम्पशन जो है वो यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी कि ये टेंशन है। तो इंस्पेक्शन से तो बड़े आराम से देख के समझ आ जाती है कि आपने जो अज्यूम किया है वो ठीक नहीं है। बहरहाल ये भी तरीका है जो मैंने यहाँ किया, ये भी तरीका है, इंस्पेक्शन का तरीका भी है, आपको जो इजी लगता है आप वो करें। तो मैं आपको यहाँ पे इस वक्त वो पहला तरीका बता रही हूँ, उससे हम इसे सॉल्व आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो इस फोर्स को हम कह देते हैं, ये जो फोर्स है इसे हम कह देते हैं एफ बी बी ए, ठीक है ना। और ये सबस्क्रिप्ट में आएगा इसके, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे ही दे रही हूँ। ये एफ बी हो गई और इसे स्पेस के साथ दे रही हूँ, और ये हो गई एफ बी सी। और एंगल्स अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम एंगल्स देखें तो इन दोनों के दरमियान, यानी अगर हम एक यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा के देखते हैं या किसी और कलर से लाइन लगा के देखते हैं, ठीक है, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये आपका 45 का है ना, तो ये एंगल कितना होगा, बी और ए वाला 45 डिग्री का, और ये होगा 90 डिग्री का। ये एंगल 45 का होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये तो 90 डिग्री बनेगा, और ये भी कितना बनेगा फिर 45 ही बनेगा। तो इधर भी लिख देते हैं ये एंगल भी 45 का होगा। ये वाला एंगल, ठीक है ना। अच्छा जी, ये एंगल्स भी हमने इस पे शो कर दिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तो था पहला स्टेप कि आपने जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम बना दी और फोर्सेस को शो कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप है वो आपका क्या है कि सम ऑफ ऑल x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 की आपने क्या करनी है, इक्वेशंस लगानी है। ठीक है, तो इसको अब हम लगाते हैं इन इक्वेशंस को। सबसे पहले हम लगाते हैं सम ऑफ ऑल x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए बी ए का x कंपोनेंट कोई होगा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही फोर्स है और ये y डायरेक्शन में है, तो इसका कोई x कंपोनेंट नहीं होगा। 500 न्यूटन का x कंपोनेंट होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, पॉजिटिव 500 ही होगा। क्यों, क्योंकि वो टूवर्ड्स राइट है। उसके बाद आप आ जाए एफ बी सी के ऊपर, तो एफ बी सी का x कंपोनेंट हमें निकालना पड़ेगा, और उसका तरीका आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस एंगल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास cos 45। अच्छा यहाँ मैं आपको एक चीज बताती चलूँ, ये बुक आप देखिए
तो इन्होंने जो एक्स कॉम्पोनेंट निकाला है एफ बी सी साइन 45 डिग्री। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें एफ बी सी कॉस 45। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने याद रखनी है एक बात जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी बताई थी कि आपका जो एंगल ऑफ इंटरेस्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये एंगल 45 कंसिडर करेंगे तो आपको पता है कि हमेशा जो एंगल ऑफ इंटरेस्ट है वो हाइपोटेन्यूज के और बेस के दरमियान होता है, और उसके ऑपोजिट वाली साइड जो है वो आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और ये साइड आपने निकालनी होगी, तो बेस जब निकालनी होगी तो यू नो कि हम क्या यूज करेंगे, cos 45 इंटू FBC। अच्छा, अगर आप ये एंगल इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं, ये जो FBA और B इसके दरमियान है 45, तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस केस में अगर आप FBA निकालना चाहेंगे तो वो फिर आप कैसे निकालेंगे, ये वाली, ये कैसे निकालेंगे, फिर हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, जाहिर है जब आप एंगल ये वाला कंसिडर कर रहे हैं तो फिर ये आपका जो है वो क्या होगा, साइन 45 से आप इसको निकालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब आपका ये क्या साइड बन गई है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आप कौन सा एंगल जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अब बुक में कंसिडर किया हुआ उन्होंने एंगल, वो ये वाला कंसिडर किया भाई 45, इसी लिहाज से उन्होंने इसको परपेंडिकुलर लिया हुआ है। तो जब उन्होंने FBC का एक्स कॉम्पोनेंट निकाला है तो ये परपेंडिकुलर से निकाला है, इसलिए उन्होंने साइन 45 यूज किया, ठीक है ना। आपको समझ आ रही है बात कि ये एंगल ऑफ इंटरेस्ट है 45, तो ये क्या हो जाएगी FBA, ये आपके पास हो जाएगी बेस, और जो FBC है वो आपके पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब उन्होंने परपेंडिकुलर इसको बनाया है, तो जब आपको कहा जाएगा ये लाइन निकाले तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए आपको फिर साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, यानी साइन को हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो एंगल मैंने कंसिडर किया वो ये वाला किया 45 डिग्री का, तो उसके लिहाज से ये तो हाइपोटेन्यूज सही है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि क्या है, बेस है। तो बेस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, cos 45। इसलिए जो मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ क्या है, FBC cos 45 इज इक्वल टू 0, और पॉजिटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि इसका एरो इस तरफ है, इस तरफ है, तो फिर इसका एरो भी, एक्स कॉम्पोनेंट का एरो भी इसी तरफ होगा, ठीक है। अब आप इसमें से जब FBC की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगी, FBC is equals to minus 500 divided by cos 45। तो ये आपके पास माइनस में आ जाएगी, माइनस में क्या वैल्यू आ रही है FBC की, 707 माइनस 707। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने FBC की डायरेक्शन एज्यूम की थी वो ठीक नहीं थी, इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। यानी जो नई डायग्राम अगर आप बनाएं इस पॉइंट की तो कैसी बनाएंगे आप, वो आपके पास ये बनेगी, ये पॉइंट B है और एक फोर्स 500 न्यूटन की इस डायरेक्शन में, ये तो कंफर्म है ना इसकी सेंस, तो ये 500। अब FBC का भी हमें पता चल गया कि ये इस तरफ नहीं है बल्कि इसकी सेंस किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। ये थी ना F, इसको मैं लिख देती हूँ, 500 न्यूटन, और ये है FBC और ये है FBA, ठीक है। तो इसका भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि FBC जो है वो कितने, इसका क्या है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है।
तो अब आप देखें FBA की डायरेक्शन का भी हमें आइडिया हो सकता है कि वो किस तरफ होगी, तो वो शायद हमने उसको हम एज इट इज रखते हैं, वो शायद हमने सही एज्यूम की हो। मैं ये पता चल गया कि FBC इज नॉट अ टेंशन फोर्स बट इट इज अ कंप्रेशन फोर्स, इसलिए आप देखें यहाँ ब्रैकेट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, C लिखा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तो हो गया सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0। अब हम लगाएंगे कौन सी इक्वेशन कि सम ऑफ ऑल y कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0 और y अपवर्ड जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप देखिए F जो 500 न्यूटन की फोर्स है इसका तो कोई y कॉम्पोनेंट नहीं है। FBA का y कॉम्पोनेंट क्या होगा, माइनस FBA क्योंकि डाउनवर्ड है, और FBC का क्या होगा आपका y कॉम्पोनेंट, ये अपवर्ड होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, इसका y कॉम्पोनेंट अपवर्ड होगा क्योंकि जिस तरफ एरो इसका होगा FBC का उसी तरफ इसका एरो होगा। ठीक है, और अगेन एंगल अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हमने पहला cos 45 से निकाला है, तो परपेंडिकुलर अगर निकालना होगा तो किसे निकालेंगे, FBC sin 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास FBC की वैल्यू है, ठीक है, तो माइनस FBA प्लस 7 अब नेगेटिव साइन नहीं पुट करना यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव साइड जस्ट ये शो कर रहा था कि हमने साइन गलत एज्यूम किया। साइन 45 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास आ जाएगी FBA की वैल्यू और वो पॉजिटिव ही आ रही है अगर आप देखें, और ये क्या वैल्यू आ रही है 500 न्यूटन। इसका मतलब है कि ये फोर्स आपने जो सेंसेस की अज्यूम की थी वो बिल्कुल सही थी, ये टेंशन फोर्स ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका पहला पार्ट।